ओम काली जय श्री महाकाल। 2024 वाली डायरिया एक बार फिर से निकाल लीजिए, क्योंकि 2025 आ चुका है और आपने 2024 में भी जो डायरी भरी थी, जिसमें अपनी विशेष लिखी थी, यानी जो रील एस्ट्रोलॉजर ने बताया था या रील पर आने वाले लोगों ने आपको ये सलाह दी थी, मैन्युफेस्टिंग करो, आप लिखो, अपनी विशेष लिखो, वो आपकी पूरी होगी। उसमें आप जाकर के देखिए, या 2025 की जो डायरी में आपने लिखा है उसको भी जान लीजिए। आप 2024, 2023, 2022 सारी डायरी, पहली बात तो बहुत से लोगों की पास में ही नहीं है, खो चुकी होगी कि विश हमने 2024 के लिए 23 में क्या मांगी थी अंत में, या 2024 जब प्रारंभ हुआ तब हमने क्या क्या डायरी में नोट डाउन किया था, वो डायरी भी काफी लोगों की गुम हो चुकी है। ऐसे में आज का हमारा ये विशेष वीडियो इसी पर है कि मैनिफेस्टिंग करना अच्छी बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी सनातन का जो आकर्षण का सिद्धांत है, कैसे आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान इस आकर्षण के सिद्धांत से प्राप्त कर सकेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपने जो भी नोट किया है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत कोई नहीं बता रहा है कि आपको उसको क्रियान्वित कैसे करना है, क्योंकि गीता से ऊपर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, या हमारे वेदों से ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। गीता में भी जब यही कहा गया है कि कर्म करना अनिवार्य है, अगर सिर्फ लिख करके छोड़ने से सब कुछ मिल जाता तो आज सारे संसार में हर कोई पैसे वाला होता, हर किसी के पास गाड़ी होती। रिश्तों की बात करें तो हर किसी को अपनी इच्छा के अनुरूप प्रेम संबंध मिल गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति भी कोई चीज है, शक्ति भी कोई चीज है, उसने जो भी चीजें पूर्व से निर्धारित करके छोड़ी, आप उसी को चैलेंज कर रहे हैं, यानी आप शक्ति के भी ऊपर जा रहे हैं। संभव है, परंतु उसके लिए भी साधना अनिवार्य है। आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण का सिद्धांत क्या है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से लिख करके छोड़ रहे हैं, आपने कोई स्लिप लिख करके छोड़ी है, या आपने अपने इष्ट के चरणों में लिख करके पेपर में एक स्लिप में जो है बना करके अपनी जो है विश रखी है, या आपने एक नई डायरी डाल दी है, उसमें आपने 2025 के गोल जो भी है वो सेट कर रखे हैं, लेकिन वो गोल पूरे कैसे होंगे, या आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। लोग पैसा मांगते हैं, किसी को नीड है, मैनिफेस्टिंग में बोला जा रहा है कि आपको अगर 10,000 की नीड है, आप इस विशेष समय पर या इस तरीके से जो है मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे 10,000 मिल जाए। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें नहीं होती है, ये आकर्षण का सिद्धांत है, सनातन में भी है, लेकिन उसको चलायमान कैसे किया जाता है। तंत्र में एक शब्द आता है किसी भी मंत्र को चलाना, या किसी भी शक्ति को चलाना, कहते हैं ना, वैताल चला दिया गया है, मंत्र चला दिया गया है, कैसे। तो मैनिफेस्टिंग को भी जो है रन करवाना ही पड़ेगा। सिर्फ लिख करके रख देने से वो विशेष आपकी पूरी नहीं होने वाली है। उन डायरी को उठाइए, फाड़ के फेंक दीजिए, जैसे 2024 में जो लिखी थी वो शायद लापता हो चुकी है। तो ये भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने उस डायरी में लिखा है, वो कैसे पूरा होगा, या आपको यही पता नहीं है कि आपको मांगना क्या है, मैनिफेस्ट करना क्या है, उसकी सही विधि क्या है, हम वही सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। काली अष्टो तंत्र हमारा सिद्धांत हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक ऐसा तंत्र और वास्तविक चीजों से शक्ति क्या है, वो कैसे काम करती है, आकर्षण का सिद्धांत काम कैसे करता है, यही समझाने का हमारा एक लक्ष्य है। मैं चाहता हूं काली अष्टो तंत्र से जो भी जुड़ता है, हमारे परिवार का जो भी हिस्सा बनता है, मैं उसको उस लेवल तक का तंत्र, तंत्र शब्द आते ही घबराइए नहीं, प्रकृति संपूर्ण तंत्र है, आप कुछ भी कर रहे हैं वो एक तंत्र का हिस्सा है। तंत्र क्या है उसके बारे में भी हमने सैद्धांतिक रूप से जो है एक वीडियो बना करके पहले भी पोस्ट किया, आगे भी बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2025 की मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी हो जाए, आप जो भी विश कर रहे हैं वो आपकी फुलफिल हो, तो आपको ये जानना होगा कि आखिर आपको मांगना कैसे है, आपको उस डायरी में ऐसा क्या लिखना है जो आपको उस लेवल तक लेकर के जाए। छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं आपको।
सेव चाहिए, आपने मैनिफेस्ट किया मुझे जो है जनवरी की 25 तारीख को 10 किलो सेव मिल जाएगी। लेकिन वो 10 किलो सेव ना तो आप एक साथ खा सकते हैं, खाएंगे तो भी नुकसान करेगी, रखा तो वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात आती है, बहुत से लोग जो भी मन में आ रहा है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। डायरी भरने से कुछ नहीं आने जाने वाला है। आपको मैनिफेस्ट क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। आप सेव मांगने की बजाय बीज और तकनीक अगर मांगते हैं उस बीज से सेव उगाने की, तो लाइफ टाइम के लिए आप अपनी पसंद की वो चीज पा पाएंगे। इसका छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैनिफेस्ट का हमारे सनातन में कहां पर, या आकर्षण का सिद्धांत, या मैनिफेस्ट करने से क्या मिलता है, या आपके लिए मैनिफेस्टिंग जो आप कर रहे हैं क्या वही सही है? प्रकृति ने भी आपके लिए बहुत कुछ पहले से निर्धारित कर रखा है। तंत्र में और आदिशक्ति काली से जब हम वार्ता प्रारंभ करते हैं तो पहला ही नाम आता है रामकृष्ण परमहंस का। हमारे आराध्य संतों में रामकृष्ण परमहंस जो आदिशक्ति हमारी महामाई महाकालिका के जो भक्त हुए हैं, उनके एक शिष्य थे, नाम याद आ गया। एक शिष्य का कहते ही पहला ही नाम स्वामी विवेकानंद का आया। ऐसा क्यों हुआ? अब हम यहीं पर आपको बताएंगे आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है। मैनिफेस्टिंग जो होती है, मांगना, आप मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, नयाचार आ गया है, आप यूनिवर्स से मांगते हैं, हम अपने देवी देवताओं से मांगते हैं, हम हमारी मैया कालिका से मांगते हैं। तो जब नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उनके भाई बहन और उनके पूरे परिवार की जिम्मेवारी नरेंद्र पर आ जाती है। तब नरेंद्र जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारी मैया जो है सब देती है, वो सुनती है, मैं अपने घर के लिए धन मांगने के लिए आया हूं ताकि अपने घर का भरण पोषण कर सकूं। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि आप जाओ, मांगो मैया के सामने। वो दक्षिणेश्वरी मंदिर जो कलकत्ता में विद्यमान है, वहां जाकर के मैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और आपकी भाषा में मैनिफेस्ट करते हैं या निवेदन करते हैं। किससे? यूनिवर्स से नहीं कर रहे, वो सामने पराशक्ति महाशक्ति जो काली है उनसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। अब मांगने क्या गए थे? धन मांगने के लिए गए थे, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी थी उनको तो। लेकिन उनके जीवन में क्या लिखा था कि नरेंद्र को हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने और संपूर्ण विश्व में जो है उनका एक जो है नाम बन जाए। आपके लिए भी वैसा ही है। आप किसी का देख करके बिना सोचे समझे अगर कुछ भी डायरियों में नोट डाउन कर रहे हो तो गलत है, उसको इरेज कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैनिफेस्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने भी डायरिया ऐसे ही भर रखी है, 2024 की आपकी डायरी भी गुम चुकी है, आपने उसको खो दिया है, 2025 आने से पहले आपने रील एस्ट्रोलॉजर या फिर रील में दिखाई जाने वाली संपूर्ण चीजों को देख करके आपने भी अपने गोल जो है सेट कर लिया है कि पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो उस डायरी को कैसे आपको क्रियान्वित करना है, यानी चलायमान करना है। आकर्षण का सिद्धांत हम आपको संपूर्ण विधि के साथ में बताने वाले हैं। उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है हम अपने आगे के वीडियो में वही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हमारा होने वाला है कि कैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टिंग जो आपकी लाइफ को लाइफ टाइम के लिए बेहतर बनाएगी। आप ऐसे क्या विशेष उसमें लिखेंगे, क्या गोल लिखेंगे, या जो भी आपने लिखा है उसको क्रियान्वित कैसे करना है, उस डायरी में लिखी हुई हर एक चीज सत्य हो जाए, वो कैसे होगा? अगर आप काली अष्टोतंत्रा परिवार का सदस्य बनते हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम आपको संपूर्ण यही विधि आप कैसे खुद की एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं, आप खुद को कैसे वहां तक ले जा सकते हैं, वही सारी विधि हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी मैनिफेस्ट क्या करना है, कैसे करना है, या जो आपने गोल 2025 को लेकर के डिसाइड कर रखे हैं उनको कैसे आप अचीव करेंगे, सिर्फ वो डायरी बन करके भरी हुई न रह जाए, उसमें लिखी हुई सारी चीजें आप अचीव कर जाए और 2026 में आपको डायरी न बनानी पड़े। कैसे कि 2025 में ही जो
कुछ आपने मांगा वो इतना फुलफिल हुआ है कि आपके आगे की विश को खुद से ही जो है मैनिफेस्ट कर रहा है, तो कैसा रहेगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, क्योंकि अभी हमने एक क्लास जो है कंडक्ट की थी विशेष रूप से 2024 की बैड मेमोरीज को हटाने के लिए। काफी लोग जुड़ना चाह रहे थे, मैसेज भी उनको किया गया, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन न होने के कारण बाद में उनका मैसेज मिला कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए। परंतु जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन की थी, 3 दिन के बाद ही हमारे पास में उनका मैसेज आ चुका है कि वाकायदा उनके जीवन में से वो समस्याएं जो है शायद इरेज हो चुकी है। शायद का इसलिए बोल रहे हैं, वो चाहकर भी उन सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी एक बैड मेमोरी जो थी उसको हटा ही दिया है। अगर आप भी सनातन की इन्हीं सारी विधियों को जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है और आकर्षण के सिद्धांत को लागू कैसे करवाया जाए सकते हैं, सनातन की संपूर्ण विधियों को जान करके बहुत सरल तरीके से, जो डराया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ खुद को वायरल करवाने के चक्कर में लोगों ने बहुत सी अनाप शनाप चीजें ला दी और साथ ही साथ कुछ चीजें गुप्त है उनको भी जो है इतना गुप्त और इतना भयावह बना दिया गया है जितनी वो है नहीं। गुप्त रखा जाना भी उचित है, क्योंकि कहा गया है गोपनीयम प्रयत्नेन सवयोनिर पार्वती। इसका अर्थ यही है कि विशेष तंत्र की या विशेष साधनाएं गुप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से हे पार्वती, शिव कहते हैं हे पार्वती, जिस प्रकार से आपकी योनि यानी एक स्त्री की योनि गुप्त होनी चाहिए, वैसे ही ये तंत्र साधनाएं या विशेष मंत्र गुप्त होने चाहिए या गुरु प्रदत्त मार्ग से ही प्राप्त होने चाहिए। क्या है इनका राज, अगर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, जिसमें हम ये खुलासा करेंगे कि कैसे आप जो है अपने गोल को लिख करके प्राप्त कर सकते हो, उसको चलाना कैसे है। वो जानकारी अगर आप चाह रहे हैं तो जुड़े रहिए परिवार से। ओम काली, जय श्री महाकाल।